हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आईटी के सेट ए के अभ्यास प्रश्न के अति महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है mpboardonline.com ऐप से जो है ये आपके ये वाला क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले दिया है कि सही विकल्पों को चुनिए। सबसे पहले तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए और बैठिए और जो जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उसको तो पहले कॉपी में नोट करिए और जिसे आता है तो वो हमारे साथ इसको करिए तो आपका रिवीजन भी होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि मौखिक संचार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है रिपोर्ट, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है आमने सामने की बातचीत और फोर्थ है टिप्पणियाँ। अब बताइए कि मौखिक संचार, अगर आप मौखिक संचार कब कर सकते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से, समाचार पत्र या आमने सामने की बातचीत। तो आप कहेंगे जब हम आमने सामने बैठते हैं तो हमारा क्या होता है, मौखिक संचार हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर दिया है संचार का उद्देश्य है, पहला है सूचित करे, प्रभाव, थर्ड दिया है सोच, विचार या भावनाओं का साझा करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर दिया है कि फाइल को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, पहला ऑप्शन है Ctrl+Z। अब बताइए कि Ctrl+Z कौन से का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो Ctrl+Z का यूज़ किया जाता है बच्चों किसके लिए, अंडू के लिए। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। दूसरा दिया है Ctrl+X, इसका यूज़ किया जाता है कट के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर दिया है Ctrl+P, P का यूज़ किया जाता है प्रिंट के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, Ctrl+V। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने थर्ड सही विकल्प कर लिया। उसके बाद दिया है कि एक वेब ब्राउज़र है। अब बताइए, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि वेब ब्राउज़र का क्या उपयोग होता है। तो वेब ब्राउज़र का क्या यूज़ होता है, और इसके बाद जो है हम ऑप्शन देख रहे हैं, पहला है इंटरनेट, दूसरा दिया है क्रोम, थर्ड है विंडो और दिया है नोटपैड। तो बच्चों बताइए, जो इंटरनेट है, इंटरनेट क्या वेब ब्राउज़र है, तो आप कहेंगे नहीं, इंटरनेट जो होता है बच्चों ये एक ना, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। दूसरा दिया है विंडो, आप विंडो यूज़ करते हैं जैसे विंडो 7, ठीक है, विंडो 10, तो क्या ये वेब ब्राउज़र है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये भी गलत है। फिर है नोटपैड, नोटपैड जो होगा बच्चों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है, वो है ऑप्शन बी, क्रोम। क्या है, क्रोम। उसके बाद दिया है कि GUI का पूरा नाम लिखिए। पहला ऑप्शन है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, दूसरा दिया है ग्रामर यूज़र इंटरफेस, फिर दिया है जनरल यूज़र इंटरफेस या ग्लोबल यूज़र इंटरफेस। तो देखिए सबसे पहला अगर हम देखें, या इसमें दिया है ग्राफिक, इसमें दिया है ग्रामर यूज़र इंटरफेस, तो ये तो गलत है। उसके बाद दिया है जनरल यूज़र इंटरफेस, तो ये भी गलत है, और ग्लोबल आ गया इसलिए ये भी गलत है। तो इसका सही विकल्प है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो इस तरीके से हमारे जो सही विकल्प है वो समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर पे। तो ये इंग्लिश वाला भी दिया है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो यहाँ से देख लीजिए, बाकी हम यहाँ आते हैं। इसमें देखो पहला दिया है कि सेक्शन और पेज ब्रेक देखने के लिए कौन सी बटन पर क्लिक करेंगे, तो कौन सी बटन में हम क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन है शो और दूसरा दिया है हाइड या इंसर्ट, तो इसमें आ जाएगा इंसर्ट। उसके बाद दिया है कि इंसर्ट टैब में ब्लैंक ग्रुप के तहत सिंबल विकल्प उपलब्ध है, तो पहला ऑप्शन है सिंबल, दूसरा दिया है शेप्स, तो इसका आ जाएगा शेप्स। उसके बाद दिया है बच्चों की क्लिप आर्ट इंसर्ट टैब में ब्लैंक ग्रुप के तहत उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर है टेक्स्ट। क्या आ जाएगा, टेक्स्ट। उसके बाद है कि होम टैब के तहत ब्लैंक ग्रुप का उपयोग करके स्टाइल पेज कर सकते हैं, मतलब अगर हमें अपने पेज की स्टाइल को चेंज करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं टेक्स्ट का। किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट का। उसके बाद दिया है कि टेबल ऑप्शन ब्लैंक टैब में उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा पेज लेआउट में। इस तरीके से हमारे फिल इन अ ब्लैंक थे कंप्लीट होते हैं, और ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। देखिए इंग्लिश में आप देख लीजिए कि टू सी द सेक्शन इन पेज ब्रेक क्लिक ऑन ब्लैंक बटन, तो इसमें हमने केस में क्लिक क्या था हमारा, इंसर्ट। उसके बाद दिया था कि सिंबल ऑप्शन इज अवेलेबल इन ब्लैंक ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब, तो ये था शेप्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने जो है इंग्लिश में भी देख लीजिए। उसके बाद दिया था कि क्लिप आर्ट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन विच ग्रुप, तो ये था टेक्स्ट। फिर दिया था टू चेंज स्टाइल यूज ब्लैंक ग्रुप, तो हम किसका यूज़ किया था, तो इसमें हमने यूज़ किया था टेक्स्ट का। फिर दिया था टेबल ऑप्शन अवेलेबल इन विच टैब, तो ये हो जाएगा पेज लेआउट। तो आपने देख लिया ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। फिर हम आते हैं सही जोड़ी की, और पहला दिया है सही जोड़ी की लॉजिकल फंक्शन, तो लॉजिकल जो फंक्शन है वो हो जाएगा उसका विशिष्ट, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, हो जाएगा स्पेशल वैल्यू। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन जो है इसका हो जाएगा स्पेशल वैल्यू, और हिंदी में देखें तो इसका हो जाएगा विशिष्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद
बाद दूसरा दिया है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन तो दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। अब आपने ऑप्शन में देखिए कि इसमें क्या दिया है, तो इसमें हमें दिख रहा है लैंडस्केप, तो ओरिएंटेशन का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लैंडस्केप। ठीक है, तो आप मिला दीजिए, ओरिएंटेशन का क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। ठीक है, इसमें आएगा सबसे पहले हिंदी में हम देखेंगे तो ये जाएगा विशिष्ट ये, और ओरिएंटेशन का हो जाएगा लैंडस्केप। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट में शैल। शैल जो होगा बच्चों, शैल किस में होती है, तो शैल होती है स्प्रेडशीट में। किस में होती है, स्प्रेडशीट में। तो शैल का आ जाएगा स्प्रेडशीट। ठीक है, उसके बाद बच्चों शैल का आ जाएगा स्प्रेडशीट। अब हम हिंदी में भी मिला देते हैं, तो शैल का आ जाएगा स्प्रेडशीट। ठीक है, उसके बाद दिया है, उसके बाद हमारा ऑप्शन दिया है फॉक्स प्रो। तो फॉक्स प्रो जो है इसका आ जाएगा DBMS। क्या हो जाएगा इसका आ जाएगा DBMS। ठीक है, तो फोर्थ का मिला दो आप बी से DBMS से। ठीक है, तो फोर्थ का हम मिला देते हैं किससे, DBMS से। तो इसका मिला दो आप DBMS। ठीक है, किससे मिला दो आप, DBMS से। इसको यहाँ मिला दो DBMS। इंग्लिश में देख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसका मिला देंगे हम किससे, DBMS से। उसके बाद दिया है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में आप ये मिला दो क्या, प्राइमरी की में मिला देंगे ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जो है सबसे लास्ट में जो है सत्य और असत्य दिए हुए हैं। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहला दिया है कि किन्हीं 3 स्व प्रबंधन कौशल को लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको करके जानना। फिर दिया है कि प्रदूषण के स्रोत क्या है, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए। फिर दिया है एक्सप्लेन क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को आपको समझाना है। फिर एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट्स। शॉर्ट्स क्या है, अब शॉर्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपने जब भी कंप्यूटर में आप काम करते हैं तो आपको क्या है, एक ऐसा बॉक्स दिखता है ना, उसमें ऐसा शॉर्ट ऐसे बना हुआ होता है ना, ऐसा और ऐसा एरो आपने देखे है ना। एक में होता है A to Z, जिसमें हम A से लेके Z तक लिख सकते हैं, है ना। तो ये होता है शॉर्ट। तो आपको क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को समझाइए। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको परिभाषाएं दी गई है 2। पहला दिया गया है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और दूसरा दिया है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है वो दिया गया है कि राइट द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। अब आप सोचेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो इंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है उद्यमिता विकास। जैसे आपने मन में कोई विचार आया कि आज मेरे को दूध की डेयरी खोलना है, फिर आपने क्या किया, उस विचार के लिए आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, फिर आपने एक छोटी सी डेयरी खोली, फिर आगे चल के वो बड़े लेवल की हो गई और भी बड़े लेवल की हो गई। पहले आप 100 रुपये कमाते थे, फिर उससे आपने 10,000 कमाए, फिर 50,000 कमाए। मतलब आपने एक छोटे लेवल से स्टार्टअप किया और बड़े लेवल में आप चले गए। इसे ही कहते हैं उद्यमी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उद्यमी। और जो इसको शुरू करता है, या जैसे आप पहले छोटे लेवल के बिजनेसमैन बने, फिर धीरे धीरे ग्रो हुए और एक बड़े लेवल के बिजनेसमैन बन गए, तो यही कहलाता है उद्यमिता विकास। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हो दिया है कि किन्हीं 5 वस्तुओं की सूची बनाई जिसमें हेडर एरिया में जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर किसे कहते हैं। जब आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं बच्चों, तो डेटाबेस सर्वर में आप 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं क्लाइंट और दूसरा पढ़ते हैं सर्वर। पढ़ते हैं, सही कह रहे हैं हमने, क्लाइंट और एक होता है सर्वर। अब आप सोचेंगे क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या होता है मैम। तो देखिए, क्लाइंट मतलब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को जब भी कोई जानकारी लेना रहता है ना, तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट पहले मैसेज डालता है। क्लाइंट जैसे मैं क्लाइंट हूँ, मेरे को कोई जानकारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम मैसेज डालेंगे कंप्यूटर को कि हमें डेटाबेस के बारे में बताओ। तो फिर कंप्यूटर को जो क्लाइंट द्वारा जो जानकारी होती है वो जाती है सर्वर में, है ना, कि क्लाइंट मांगना चाह रहा है डेटाबेस के बारे में। फिर कंप्यूटर में होती है प्रोसेस, और फिर कंप्यूटर जो होगा वो क्या करेगा, डेटाबेस के बारे में जानकारी देगा सर्वर को, और सर्वर फिर जानकारी किसे देंगे,
भेजेगा, हम तक पहुँचाएगा, यानी क्लाइंट तक पहुँचाएगा। तो इसी क्या हो जाता है, क्लाइंट सर्वर या डेटाबेस सर्वर। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो होता है 3 डेटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। अब आप बताइए कि कौन से 3 डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। हाँ बताइए जल्दी, जैसे बताइए जल्दी क्या क्या हो सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखिए। उसके बाद दिया है कि दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 सामान्य संकेतों के उदाहरण दीजिए। मतलब गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 5 कॉमन साइन यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हमें आ गया है ये वाले क्वेश्चन तक। ठीक है, आपको जो है इसको नोट करना है। फिर दिया है कि इंटरनेट के उपयोग पर नोट लिखिए। तो आपको इंटरनेट के उपयोग पर नोट लिखना है कि इंटरनेट आज की दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी को ले सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से जो है उसके नोट्स को लिखना है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया है सत्य और असत्य। पहला जो है सत्य और असत्य, इसमें दिया है कि स्प्रेडशीट में रो को फ्रीज कर सकते हैं। तो आप बताइए कि ये सत्य है या असत्य है। तो ये जो है रो को फ्रीज कर सकते हैं या नहीं, बताइए जल्दी। तो आप कहेंगे यस, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया है कि एरिया चार्ट का एलिमेंट है। तो एरिया जो होता है वो चार्ट का एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब फॉल्स। फिर दिया है कि स्प्रेडशीट में फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। तो आप बताइए बच्चों कि जो स्प्रेडशीट है क्या उसमें फॉर्मूला नहीं लिख सकते, जबकि स्प्रेडशीट का यूज़ ही हम फॉर्मूला होता है, उसमें ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इसमें दिया है कि स्प्रेडशीट में हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते, नहीं दे दिया, इसलिए क्या है गलत हो गया। उसके बाद दिया है कि टेम्पलेट को चुनने के लिए फाइल न्यू पर क्लिक करना होता है। तो ये है गलत, यानी असत्य। उसके बाद दिया है कि शॉर्टकट मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन को दबाते हैं। तो ये है गलत। अगर आपको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डायरेक्ट क्या है प्रिंट स्क्रीन को दबाएंगे, कंट्रोल के साथ नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो देख लीजिए आज के पेपर में हमने सही गलत और महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाद हम रिक्त स्थान में आए थे, फिर हमने सही जोड़ी और हमने फिल इन द ब्लैंक, ये देख लीजिए। और ये हमने जो है सही विकल्प के प्रश्न जो है ये हल किए थे। तो आज का वीडियो में हमने आईटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। ये प्रश्न जो है वो इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आप फटाफट से जो है लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आईटी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। जब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय बाय।